2 घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी का। गाली नहीं। 3 उदाहरण, शाह फैजल का उदाहरण, 7 हिंदुओं ने जो मस्जिद के सामने खड़े होकर बदतमीजी करी, योगी सरकार ने देश को बताया कि वो हिंदू थे। चाहते 7 मुसलमानों को खड़ा कर देते तो हम कुछ ना कर पाते। आर्यन का केस, 6 ग्राम ड्रग का आरोप लगाया, आखिर में यही साबित हुआ कि 6 ही ग्राम ड्रग थी, जूते से मिली थी वो मर्जेंट की, आर्यन के पास से नहीं निकली गई थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आर्यन को पकड़ लिया गया था। गलत हुआ तो सरकार ने माना कि गलत हुआ। 5 ग्राम ड्रग आर्यन के पास से निकालना 5 सेकंड का काम था इस सरकार के लिए। उधर नजर होती, इधर कपड़ में डाल देते। बात तो सही है। में हमारे सनातन धर्म में कहा गया है घृणा करना पाप होता है। आप किसी से घृणा नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति के अलावा कुछ करती नहीं, इसलिए ये हिंदू धर्म को नहीं मानती है। घृणा की बात करती है, लड़ाने की बात करती है, जोड़ने की तो बात ही नहीं करती। आपने देखा होगा जब प्रभु राम रावण से लड़ रहे थे तो उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। सीधा सवाल बोलना शुरू होता है तो हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आप लोग भी तो नहीं मानते हो ना, कम से कम आपने बीजेपी को इतना टाइम दिया। अब मैं बोलना शुरू होता हूँ तो नहीं सर, मैं आपको सर पूरा टाइम दे रही हूँ, लेकिन सवाल पर तो जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, इतने सारे सवाल पूछे गए, मैं जवाब देना चाहती हूँ। आप मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, तो हम लोग को क्यों बुलाया जब इधर उधर जाना है? अरे सर क्या बढ़िया था गुरु। जरूर सोचना होगा कि राजा टोडरमल ने जब बनाया था तो किस तरीके से बनाया था और किस अवशेष को उठा करके उस पर ला करके मस्जिद को बनाया था। सोहनलाल कि मुस्लिम पक्ष का डिफेंस क्या है, इनकी रक्षा नीति, सोहनलाल जी, इनकी रक्षा नीति क्या है, यही मुस्लिम पक्ष को नहीं पता। कभी कहती है सन 47 के बाद देश आजाद हो गया, इस बवाल को क्यों उठा रहे हो। कभी कहती है 1991 का हमको प्रोटेक्शन है। कभी कहती है कि साहब ये वर्जिन लैंड पे बनी है। कभी कहती है कि साहब ये इंडो इस्लामिक संस्कृति है जो मस्जिद में कलाकृतियां हैं। अरे भाई, हम मुसलमान बड़ी शान से हदीस की किताब उठाते हैं, ये सारी रखी हैं 8000 हदीस, और सही मुस्लिम के अंदर रखी है 9000 हदीस, माशाल्लाह 16000 हदीस पढ़ी हैं। हर 2 मिनट में हम हदीस उठा के बैठ जाते हैं, देखो हदीस में ये लिखा है। अरे वो हदीस तो लाओ ना जहां पर ये लिखा है कि मस्जिद में गैर इस्लामिक कलाकृतियां बन सकती हैं। तो 10वें दिन प्रभु राम ने रावण को बोला, आप चाहे तो अभी मेरी सीता माँ को लौटा दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। यहां तक तैयार थे, माफी है हमारे धर्म में। हाँ। उसके बाद अगर आपका जैसा प्रोग्राम का नाम महाभारत है, वहां श्री कृष्ण जाते हैं, कौरवों से कहते हैं 5 गांव दे दो, हम माफ कर देंगे, मान जाएंगे। हम लोग आपके बीच में नहीं बोला। ये देखिए, ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की कि इनके बीच में पेट में दर्द होने लगता है, परेशान हो जाते हैं। जनता के साथ सही बात चली जाएगी, क्योंकि इनकी पोल खोलनी जरूरी है, क्योंकि आस्था पे राजनीति कर रहे हैं। इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं अनुराग जी क्या कहता है, मदनी जी की बात पर आज बहस कर रही हूँ। मैं मदनी जी की बात पर आज बहस कर रही हूँ। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, बारे में बताइए जरा। मैं रशीदी जी के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे जरा बताइए अनुराग जी, क्या देश के मुसलमान इस देश में तकलीफ झेल रहे हैं? हदीस लाओ ना। आपको पता है कल आर्यन खान का क्या फैसला आया है? अब मालूम होगा क्या आया है। क्लीन चिट मिल गई है, माना 3-4 हफ्ते वो लड़का जेल में रहा। लीगली स्पीकिंग ये चीज गलत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये वो सरकार है, इतनी सी पुड़िया, जो कहते हो ना मुसलमान को टारगेट किया जाता है, इतनी सी पुड़िया उस शिप में 20-25 आदमी गए थे, बस यूं करके यूं डालनी थी, यूं करके उसके सामान में डालनी थी, यूं करके उसके जूते में डालनी थी, यूं करके उसके कबर्ड में डालनी थी। पता तक ना चलता, लड़के की जिंदगी खराब हो जाती। उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन में गलती की, माना, लेकिन अब बात स्पष्ट सामने आई है कि उन्होंने कहा कि मात्र 6 ग्राम ड्रग निकली, और यह अब एडमिट कर लिया गया है कि मर्चेंट के पास 6 ग्राम ही ड्रग थी। ये 6 ग्राम ड्रग मेरे साथियों 60 ग्राम होने में देर ना लगती, इतना सा होता है 60 ग्राम, और देर ना लगती आर्यन खान के पास से ड्रग निकलने से। तो ये वो सरकार है, ये वो सरकार है। रशीदी जी के पास बाद में जाऊंगी ये कहा था, ये थोड़ा ही कहा कि अभी जा रही हूँ। अनुराग जी अपनी बात नहीं, अनुराग जी देखिए ना, मेरा दर्शक भी देख रहा है कि मैंने सवाल कुछ पूछा है, आप किसी और ट्रैक पर जाते हैं और आप टोकना शुरू कर दिया आपने। नहीं, मैं नहीं टोकूंगी, मैं नहीं टोकूंगी। मैं सवाल सिर्फ ये कह रही हूँ, क्या देश के मुसलमान इस देश में तकलीफ झेल रहे हैं? सवाल ये है। अब बोलिए सर आप। जब अयोध्या में 7 लोगों ने मस्जिद के सामने बदतमीजी की, तौहीन की, उनको जब ढूंढा गया वो हिंदू निकले, तो क्या आपको लगता है जब वो पकड़े गए होंगे
तो क्या ऊपर ये बात नहीं बताई गई होगी कि साहब सातों आदमी हिंदू हैं? और क्या लगा आपको ऊपर से क्या आदेश मिला होगा? यही मिला होगा ना कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, परेड कराओ उनकी और पूरी दुनिया को उनका नाम बताओ कि मस्जिद के सामने टोपी पहनकर तौहीन करने वाले, मस्जिद की तौहीन करने वाले, कुरान की तौहीन करने वाले हिंदू थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उनको अंदर भेजा गया और पुलिस को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। क्या ये बात छुप नहीं सकती थी? क्या कर लेते तुम अगर ये बात छुप जाती? अगर वो 7 आदमी मुसलमान लड़के पकड़ के ये खड़ा कर देते तो तुम क्या कर लेते? आज उन 7 मुसलमान लड़कों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA लगा हुआ था। ये वो सरकार है, ये वो सरकार। सवाल ये है कि पूरा हिंदुस्तान तकलीफ झेल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, जो नफरत की राजनीति इन्होंने, ये पूरा हिंदुस्तान परेशान है इससे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नफरत की राजनीति कर रही है। यहाँ पे जो रोजगार, ज्ञान वापी के सर्वे के साथ खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान परेशान। ज्ञान वापी के सर्वे के साथ खिलाफ है। देश भारतीय जनता पार्टी खत्म होनी चाहिए। कहते हैं कृष्ण मंदिर बनेगा तो मुसलमान धरना करेगा, आप साथ है या खिलाफ है इसके? कह रहे थे कि मैं अपनी बात कह लूं, फिर देखिए आप अपने सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर बोलिए, वो कहता है कुर्बानियां होगी। अरे मैं बोल लूं, आप ही बोल रहे हैं, आपके बर्क भी बोल रहे हैं, बोलिए ना, इस पर बोलिए। दर्द हो रहा है। सरकार है जो शाह फैजल, जिसको इस देश ने, अब हम बोलेंगे देश ने सर पर बिठाया, आइए स्टॉप किया तो कहोगे देश ने थोड़ी बिठाया, उसकी मेहनत थी, माँ की दुआएं थी, अल्लाह की रहमत थी, सरकार इसमें क्या करेगी? वहां पर तुम यही बोलोगे। चलो कोई बात नहीं, मान ली तुम्हारी बात। उसने इस सम्मान पर थूका, उसने इस सरकार पर थूका, उसने इस सरकार पर उंगली उठाई, इस सरकार पे भेदभाव का आरोप लगाया और नौकरी छोड़ के चले गए नया कश्मीर बनाने के लिए। आज से 15 दिन पहले उसी शाह फैजल ने कहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, होम मिनिस्ट्री में चिट्ठी डाली कि मुझे फिर से मौका दे दो कि मैं IAS में वापस आ सकूं, और इस होम मिनिस्ट्री ने उसकी याचिका को कबूल कर लिया और शाह फैजल वापस IAS बनने चाह रहा है। चाहती ये सरकार उस हारे हुए बंदे पर 15 तरह के मुकदमे लगाती और जिंदगी भर वापस उसे IAS की कुर्सी पर DM कमिश्नर ना बनने देती, लेकिन फिर इस सरकार ने मौका दिया।